संघर्ष करो, संघर्ष, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये नारा ऐसे ही नहीं दिया गया। देखो उस पर आज भी अमल किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा की नस्लें आजाद हो चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा आज आजाद है, तभी तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। और जो अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ना जानता है वो विजय 100% पाकर ही रहता है। आज पंजाब और हरियाणा ने ये कह दिया है कि हमें चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, जब तक हमारे 3 काले कानून नहीं वापस लेगी सरकार, तब तक हम यहाँ पर धरने पर प्रतिदिन बैठेंगे और अपनी महिलाओं को भी साथ में ले आएंगे। जबकि इनकी महिला भी इतनी जागरूक है कि अपने भाइयों के, अपने बेटों के साथ में मिलकर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भविष्य तो हमारी संतान है, हमारे पुत्र हैं, ये बेटे हैं। हम जन्म देकर उनको आगे और क्या करेंगे जब यही सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी आज मातृभूमि सुरक्षित नहीं है, हमारी खेती सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में हम ऐसी सरकार का करें क्या। ये एकता की मिसाल है। अगर इस मिसाल को हम कायम रखना चाहते हैं, मैं ये बात एक बार अपील कश्यप समाज से भी करना चाहती हूँ, भाइयों आओ और हम सब मिलकर इन किसानों का भी साथ दें और अपना भी एक संगठन बनाएं, ताकि हमें हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर भी लगाम लगाई जा सके। देखो आरक्षण का बिल पास करवाओ, और हम भी अपने आरक्षण के बिल को पास करा सकते हैं अगर हमारे साथ भी ऐसा, हमारे पास भी ऐसा संगठन तैयार हो जाए, चाहे हम किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो। भारत के अंदर 25 से 26 करोड़ जनसंख्या हमारी जानी जाती है। अगर हम सभी प्रदेश तो छोड़िए, केवल दिल्ली और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी, अगर यही हम सब मिलकर आरक्षण की बात करते हैं और एकजुट होकर बैठते हैं, तो पूरे भारत को में हमारे जितने भी कश्यप समाज के उपजातियां हैं सबको आरक्षण मिल जाएगा। और ये 17 जातियों वाला जो बिल है ये भी पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। आज आओ, मैं तो इस संघर्ष के लिए तैयार हूँ। तब मुझे तो आरक्षण मिला हुआ है, मेरी लड़ाई इसीलिए है कि मेरे भाइयों को, इस समाज को भी आरक्षण मिले, ताकि ये भी तरक्की और उन्नति करें, ये भी पार्लियामेंट तक पहुँचे, IAS अफसर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, ये भी सब कुछ बने, इनको भी अधिकार मिले। ये अंधकार से निकलकर उजाले की ओर चलो, आओ जागे और जगाएं और संघर्ष करें, ताकि हम अपने समाज के लिए एक अच्छी क्रांति ला सकें। और वो जब भी होगी मेरे भाइयों, मातृशक्ति, मेरी बहनों, मेरी आपसे भी अपील है, जब तक आप नहीं आओगी तब तक हम इस संघर्ष को नहीं लड़ सकते, तब तक हम क्रांति नहीं ला सकते। इसके लिए मेरी माँओं को भी आना पड़ेगा, मेरी बहनों को भी आना पड़ेगा, और युवा वर्ग, मेरे नौजवान भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को भी इस संघर्ष में आना पड़ेगा। ये आरक्षण मांगने से कुछ नहीं मिलता, कहा गया है ना कि मांगने से मिले भीख, में बिन मांगे मिले मोती। ठीक है, तो यहाँ तो मांगने से भीख भी नहीं मिल रही, मोती की तो बहुत दूर की बात है। हमारा खुद का जो अधिकार है आरक्षण, कोर्ट से पास होने के बाद में भी वो भी हमें आज भी नहीं मिला। तो ऐसे में हमारा क्या फर्ज बनता है कि जीते जी हम समाज के लिए कुछ करें। सब समाज के लोगों को देख लो, ये किसान आंदोलन ऐसे होते हैं आंदोलन। पीठ में छुरा घोंपने से आंदोलन नहीं होते, वोट डालने से वो आंदोलन नहीं होते, दूसरे की ताकत पे मूंछ मरोड़ने से ताकत नहीं आती। आंदोलन देखने है तो ये किसान आंदोलन देखो किस तरीके से 25 किलोमीटर का पूरा आंदोलन, ये कितना प्रेम है, कितना सिंघू बॉर्डर के ऊपर कैसे आंदोलन हो रहा है। ये आके देख लो कि सब समाज के लोगों को मैं यही बोलता हूँ बार बार। औरतें कहते हैं समाज खाने को देता है क्या? ये देखो समाज की औरतें कैसे दे रहा है, समाज हमें रोकती है हमारी बहनें कि वहाँ पर जाओगे। ये कहते हैं कि समाज के लोगों, क्या समाज खाने को देता है क्या? आंदोलन खाने को देगा? हाँ, खाने को दे रहा है। आज धरती के पुत्र यहाँ बैठे हैं, हरियाणा और पंजाब। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना उत्तर प्रदेश है आधा भारत है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग इस बॉर्डर पर शामिल हो जाएं और ये कहें कि किसानों का आंदोलन के साथ साथ भी हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, जो 17 जातियों का बिल है, जो सरकार की निकम्मी सरकार की नीतियों के तौर पर जो उसको खत्म किया गया है, मैं चाहता हूँ अगर इन लोगों का हम लोगों ने साथ दिया और अपने बिल को भी हम पास करा सकते हैं। घर में बैठने से, एक दूसरे की तानाशाही करने से, आलोचना करने से, चमचागिरी करने से मोदी की आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
ये देख लो, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा ये बैठे हुए हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक जान में जान है, जब तक अपनी सब कुछ संपत्ति बेच करके भी हम इस बिल को वापस करा देंगे। ओमपाल कश्यप अकेला बैठा है दिल्ली में, बड़ौत में बैठा है, बुढ़ाने में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। अरे आ जाओ दिल्ली में। अगर 26 करोड़ हो, 1 करोड़ भी जिस दिन आप लोग आ गए, उसी दिन तुम्हारा भी इस देश में जो बिल की बात वो पास हो जाएगा। मैंने आज देखा है, लोगों ने मुझे मना किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे मना किया, कश्यप साहब वहाँ पे तो लोग बाग जो नकली बैठे हैं, वहाँ तो आतंकवादी बैठे हैं, वहाँ तो खालिस्तान वाले बैठे हैं। खालिस्तान वाले नहीं, ये हिंदुस्तान के मूल निवासी भूमि पुत्र और हिंदुस्तानी बैठे हुए। कैसी बातें करते हो। देश आज गुलाम बनाने की रणनीति मोदी ने कर ली है। अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो अरबों खरबों का जो खर्च जो चुनाव में सुहा करते हैं, उस खर्च की भरपाई करने के लिए इन्होंने विदेश में के लिए और जो अडानी अंबानी के लिए जो नीतियां बनाई हैं, भारत के किसान को जो आज उनकी जमीन जायदाद उनके साधन जो गिरवी रखे हैं, ये नीति है कि इन्होंने ये सोच लिया है कि भारत देश की जनता जाए भाड़ में और हमारी राजनीति सत्ता चलती रहे। अब इनकी सत्ता चलने वाली नहीं होगी। सर्जन लोक शक्ति पार्टी का ऐलान है कि यहाँ पर अगर इनकी पार्टी और इनके लोग काम कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के तमाम वो पदाधिकारी आकर के इस आंदोलन में भागीदारी लेंगे और इन लोगों का साथ देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। कश्यप भाइयों, आंदोलन करना सीख लो। घर का चिच्ची बच्चा बहन भाई बड़े छोटे, जब तक कश्यप समाज के लिए मर मिटने की कसम खा के बाहर नहीं निकलोगे, जब तक सरकार के सामने डट के खड़े नहीं होंगे, जब तक पुलिस के साथ आंदोलन ले जाके खड़ा नहीं करोगे, जब तक पुलिस के डंडे नहीं खाओगे, जब तक जेल के दरवाजे नहीं देखोगे, तब तक आपके आंदोलन के सब भाइयों सफल नहीं होंगे। क्योंकि आंदोलन सफल करने के लिए देखो, बहन भाई बच्चे बूढ़े ट्रैक्टर ट्रॉली सब लेके सब अपनी अपनी व्यवस्था करके 25 किलोमीटर तो पूरा आंदोलन ये सिंघू बॉर्डर के ऊपर है। अगर सीखना है तो सीख लो, देखना है तो देख लो। ये देखो किस तरीके से भंडारे, गाड़ियाँ देखो, भंडारे सब कुछ छोटे। जिसका सबसे बड़ी बात ओमपाल जी, मैंने इस आंदोलन में क्या देखी है, जिसका जैसा वजूद है ना वो सब लगे हुए, जिसका जैसा वजूद है वो आंदोलन में खड़ा है। कोई किसी को ऊंच नीच या कोई ऊंच अमीर की कोई बात नहीं है ही नहीं। अगर किसी के पास कार है तो कार लेके खड़ा है, अगर किसी के पास में रेढ़ा है तो वो रेढ़ा लेकर आंदोलन में खड़ा है। सबसे बड़ी किसान आंदोलन की मैंने ये देखा है, कोई कार मर्सिडीज और बस ट्रैक्टर ट्रक जो भी है, जिसके पास जो है वो अपना लेके यहाँ पे सरकार के खिलाफ किसान अपना पेट भरने खड़ा है, जनता का ही पेट भर रहे हैं बॉर्डर पर। तो कश्यप भाइयों जागो और आंदोलन करना सीख लो। आंदोलन होगा तो ऐसे होगा तभी कश्यप समाज को आरक्षण मिलेगा, नहीं तो 20 साल पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज का आरक्षण छीन के दबंग सक्षम जाट गुज्जर यादव को सामान्य जाति से निकालकर पिछड़ी जाति में शामिल करके बर्बाद कर दिया था। आरक्षण बर्बाद नहीं किया था, ये बर्बाद किया था कश्यप समाज को, ये बर्बाद किया था कश्यप समाज के बच्चों को, ये बर्बाद किया कश्यप समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने। और कश्यप समाज अगर वोट देता है फिर भी इसी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मुंह पे थूकने का काम किया है, हमारे मुंह पे जूते मारने का काम किया है। भेंट चढ़ा सरकारों की समाज हमेशा, इसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कश्यप समाज भेंट चढ़ा हुआ है। कब जागोगे मेरे कश्यप भाइयों? ओमपाल कश्यप आपके सामने अपनी बात रखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। आज थोड़े से लालच में समाज के उन तमाम दलालों ने जो अपनी और अपने समाज की हैसियत को सरकार के नुमाइंदों के सामने जो गिरवी रखी है, आज वो हैसियत का नतीजा है कि वो सरकारें हमारे समाज को कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो जानती है कि ये समाज आंदोलन करने वाला नहीं है, ये समाज तो बिकाऊ है, हमें टिकाऊ बनना पड़ेगा। जैसे पंजाब के और हरियाणा के लोगों ने सरकार की ईंट से ईंट बजाने का जो काम किया है, इसे मुझे लगता है
के जो एकता का और समन्वय का परिचय दिया है, इस परिचय से, इस एकता से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इनका इतिहास गवाह है। और जिस समाज का इतिहास जिंदा होता है वो समाज जिंदा होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासन बनता है। आज शासन की ईंट से ईंट एकता ने बजा करके दिखा दिया है। और आज मोदी सरकार के नुमाइंदे आज वो चौराहे पर जाकर के खड़े होकर के मुजरा करने पर मजबूर हो गए हैं कि हम लोग अब करें तो करें क्या। आज उनकी रणनीति मंथन चल रहा है, चिंतन मंथन चल रहा है। आज स्मृति ईरानी बिल में घुस गई है, हेमा मालिनी भीष्म बिल में घुस गई है, जो धान की फसल काटने अभी एक बात ओमपाल जी मैं समाज के ऊपर बताना चाहता हूँ, समाज के अपने कश्यप समाज के लिए समाज कश्यप मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से झंझट निषाद जैसे निषाद पार्टी बना के बैठ गए, कश्यप समाज को लूटने का काम किया, लुटवाने का काम किया। और इस दोगले इंसान ने सबसे पहले कश्यप समाज को इस्तेमाल किया, उसके बाद में समाजवादी पार्टी को इस्तेमाल किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल किया, उसके बाद एक और नाला आया जिसका नाम है बिहार के अंदर मुकेश जानी। मुझे पता है, जानता हूं मैं कि वो जानी है, मुकेश जानी आज भी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट के और गोबर खा के गोमूत्र पी के सत्ता में मंत्री बन के बैठ गया, समाज को कश्यप समाज को बेच के बैठ गए दोनों के दोनों। ऐसे लोग अगर जब तक समाज के अंदर आते रहेंगे, ये समाज को बार बार अपने चंद टुकड़ों के लिए अपने बेटे को 2 बार सांसद बना के चला गया ये झंझट निषाद, ऐसे ये बेचते रहेंगे समाज को। कश्यप समाज के लोगों जागो और झंझट निषाद और मुकेश जानी जैसे लोगों के मुंह पे थूक दो, तभी जाके अपने समाज का भला हो सकता है। और कश्यप समाज के लोगों आंदोलन करो, अपने समाज में जागृति पैदा करो, घर से बाहर निकलो और गांव-गांव जाके गांव प्रत्येक घर से प्रत्येक बच्चे को, बूढ़े बच्चे, जवान को, माताओं बहनों को तैयार करो आंदोलन के लिए कि सबको आंदोलन करना पड़ेगा। ये सबका आंदोलन होता है। अगर आज मलाई मिलेगी तो सबको मिलेगी, अगर मलाई नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। कश्यप समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर आरक्षण सबको मिलेगा तो अगर आरक्षण सबको मिलेगा तो सबको ही आरक्षण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे कश्यप समाज को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहन सुनीता कश्यप को, किरणपाल कश्यप को, ओमपाल कश्यप को लड़ाई लड़ने से खाली आरक्षण नहीं मिलेगा, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। मोबाइल नंबर 9837749557, 21 दिसंबर 2020।